तो देखो मैं आज बताने वाला हूँ मतलब 10.2 थ्योरम, ठीक है ना? क्लास 10th का 10.2 थ्योरम। देखो मैं नहीं बताता क्योंकि आज बारिश हो रही है और बहुत सारे बच्चा मेरे ऑफलाइन में नहीं आया। तो मुझे लगा कि वीडियो बना देना चाहिए ताकि जो बच्चा नहीं आया है, वो आराम से देख सके, ठीक है ना? तो सबसे पहले मतलब कि 10.2 थ्योरम ने कहता क्या है? ये कहता है कि किसी भी बाह्य अगर बिंदु से अगर किसी वृत्त पर अगर 2 स्पर्शरेखा खींचते हैं अगर एक ही बिंदु से, तो वो दोनों बाह्य जो स्पर्श रेखा है वो दोनों बराबर होगा। तो देखो बाह्य मतलब बाहरी होता है। ये बाहरी बिंदु है, इससे हम एक स्पर्श रेखा खींचे और ये बहुत बच्चा हमको भी ऐसा मन में फील आता था कि ये ना अगर इसे बढ़ाया क्यों नहीं जाता है? तो बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो बोलता है यही दोनों ये और ये बराबर होने चाहिए। लेकिन पहले सबसे बता दूँ मैं कि इसको ऐसे मिला लेता हूँ, ठीक है ना? ऐसे और इसको ऐसे मिला लेता हूँ। अब इसका नाम रख देता हूँ, इसका नाम रखता हूँ P, इसका नाम रख देता हूँ A, इसका नाम रख देता हूँ B और इसका नाम O, ठीक है? और इसको यहाँ से हम मिला देते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है तुम लोगों को भी? मिला दिए और करेंगे क्या? कि सबसे पहले हम 10.1 थ्योरम में पढ़े थे कि कोई भी अगर ये वृत्त है, ठीक है ना? और स्पर्श रेखा खींचे हैं, ये पढ़ा है ना? और यहाँ पर ये केंद्र है और यहाँ से त्रिज्या से अगर हम खींचते तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है, ये तो हम पढ़ाए थे। अब उसी का हम यूज यहाँ करेंगे, ठीक है ना? प्रयोग यहाँ करेंगे और बताएंगे कि कैसे प्रूव होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है। क्या लिखेंगे? दिया गया है। दिया गया है, क्या दिया गया है? मतलब कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ये दिया गया ना? तो क्या लिखेंगे? ओ केंद्र वाला वाला एक वृत्त है, ठीक है ना? एक वृत्त है, ठीक है ना? ठीक है ना रे? जिसमें बाह्य बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा पी ए और कितना है रे? पीबी नहीं है रे? पीबी है, कोई दिक्कत? हम इतना लिख दिए क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं। हम आप लोग बोल रहे हैं ना, तो इतना नहीं लिखते, समझ गया ना? क्योंकि बहुत सारा जान पछताल करता है कि ये इस तरह पढ़ाता है, ये इस तरह पढ़ाता है, समझ गया ना? होता कुछ नहीं है, सभी सही रहता है। देखो ये लिख देखो, दिक्कत है। अब उसके बाद देखो ये हो गया और ये हो गया। अब बात करेंगे हम सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या करना है कि पी ए बराबर पी बी होनी चाहिए, ठीक है ना? यही बाह्य बिंदु वाला जो है ना, ये बाह्य बिंदु वाला जो स्पर्श रेखा उन दोनों को बराबर करना है। यही थ्योरम कहता है कि बराबर करके सिद्ध करें, ठीक है ना? उसी को बराबर सिद्ध करना है, ठीक है ना? अब क्या करेंगे हम? दूसरी बात, अब हम प्रमाण करेंगे। क्या करेंगे? प्रमाण। अब देखो ध्यान से समझो, प्रमाण कैसे करेंगे। एक चीज बताओ, अगर पी ए ओ और पी बी ओ, अगर इन दोनों त्रिभुज को अगर हम सर्वंक्षम कर देते, क्या कर देते हैं? सर्वंक्षम कर देते हैं, तो सीपीएसटी से ये बराबर ये ना होगा क्या? सीपीएसटी मतलब समझ रहे हैं ना? कि कांग्रेंस सीपीसीटी कांग्रेंस पार्ट नहीं, क्या कहता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रेंस ट्रायंगल, ठीक है ना? तो अगर दो त्रिभुज अगर आपस में कांग्रेंस होता है तो सीपीसीटी से उसका सभी चीजें बराबर हो जाता है, मतलब बाकी तीनों भुजा और बाकी तीनों कोण, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे? सर्वंक्षम करेंगे। क्या करेंगे? सर्वंक्षम करेंगे। सबसे पहले सर्वंक्षम करने के लिए क्या करें? पहले लिखेंगे त्रिभुज पी ए ओ और त्रिभुज बोलो पी बी ओ, ये में। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पर तो ये 90 डिग्री कोण बना होगा और यहाँ भी 90 डिग्री कोण बना होगा, ये तो पता ही है। कोई दिक्कत है क्या? 90 डिग्री कोण नहीं बना होगा थ्योरम 1 से, प्रमेय 1 से। उसके बाद देखो ये त्रिज्या है पी ए ओ और ये भी त्रिज्या है, तो बराबर होगा। त्रिज्या तो सभी सर्किल का सभी कोई भी सर्किल हो, कोई भी वृत्त हो, उसका सभी त्रिज्या बराबर होता है, नहीं होता है क्या? समझ रहे हैं ना? उसके बाद देखो क्या है कि ये जो खींचा गया है तो ये त्रिभुज भी बन रहा है, तो ये आ रहा है, ये रेखा पीओ, और ये त्रिभुज बन रहा है तो ये भुजा आ रहा है पीओ, तो दोनों में उभयनिष्ठ हो रहा है नहीं हो रहा है? तो देखो हमको साफ पता से चल रहा है आराम से कि ये त्रिभुज क्या हो रहा है? सर्वंक्षम हो रहा है। किससे? अब आरएचएस से हो रहा है। किससे हो रहा है? कैसे आरएचएस से मैं बता देता हूँ। इसका 90 डिग्री बराबर, इसका 90 डिग्री बराबर, ये आर बराबर हो गया। अब एच, तो ये हाइपोटेनस नहीं है, कर्ण रे, एच रे, ये समझ रहे ना? ऐसे अगर खींचा हुआ है तो ये तो एच है ना, एच, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये पी हो गया, ये बी हो गया, ये बी और ये पी और ये एच, तो एच बराबर हो गया, ये 90 डिग्री मतलब आर बराबर हो गया और ये एच बराबर हो गया। और कोई भी भुजा एक टू बराबर करना होता है, तो ये भुजा बराबर ये टू भुजा हो गया, चाहे तो ये भुजा बराबर ये भुजा करते, ये तो प्रूव करने ही के लिए ही दिया है, तो लेकिन ये भुजा बराबर ये भुजा है ना, तो आरएचएस से प्रूव हो रहा है। देखो हम क्या करेंगे,
लिखेंगे सबसे पहले ये कौन कौन रे पी ए ओ बराबर होगा कौन पी बी ओ कितना डिग्री है 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री कोई दिक्कत 90 डिग्री हो गया उसके बाद क्या है ये एच मतलब कि पी ओ बराबर पी ओ उभयनिष्ठ नहीं है रे उभयनिष्ठ रे उभयनिष्ठ ठीक है उसके बाद क्या करेंगे कौन भुजा बराबर रे हाँ ए ओ बराबर बी ओ सॉरी चल नहीं रहा बी ओ क्या है रे वृत्त की त्रिज्या है वृत्त की सभी वृत्त की त्रिज्या बराबर है रे वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या ये हो गया अब देखो ये दोनों तो ये तीन तो अगर हम साइड अगर बराबर मतलब कि तीन चीज अगर हम बराबर दिखा देते हैं तो वो दोनों त्रिभुज क्या होता है सर्वंकसम हो जाता है तो हम क्या क्या सर्वंकसम हुआ पी ए ओ त्रिभुज और सर्वंकसम होगा ये सर्वंकसम का चिन्ह है और पी बी ओ कोई दिक्कत किससे बाय आर एच एस आर ये हो गया एच ये हो गया और एस ये हो गया अब क्या करेंगे क्या करना है सीपीएसटी से बराबर करना है पी ए बराबर पी बी किससे बाय सीपी सीटी मतलब कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल मतलब कि कोई त्रिभुज दो त्रिभुज अगर हम सर्वंकसम करते तो बाकी सभी भुजा उसका और सभी कोण संगत भुजा और संगत कोण क्या हो जाता है आपस में बराबर होता है तो यही प्रूव करने दिया था बाह्य बिंदु पी ए बराबर पी बी ये प्रूव करने बोला था ना यही हम प्रूव करके दिखा दिया समझ गया समझा हम क्या बोले और ये उतार लो सिद्ध हुआ लिख लेते दे देते सिद्ध हुआ और ये बात हम बता देते हैं वीडियो में कि ये पूछेगा और पूछा जाता है और पूछा जाता था समझ गया ना इसको सही से करना है बस इतना बनाना है और 5 नंबर में पूछता है 5 नंबर में ठीक है ना डीडी आई है ये याद रख लो इसीलिए मैं वीडियो बना दिया ताकि बच्चा नहीं आया तो उतार सके तो शायद की वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करना है तो कर लो नहीं तो ये वीडियो देख के चले जाओ